अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि गोमैन के सामने अचानक से जाइंट बैटल आ गया था। गोमैन इतने बड़े जाइंट बैटल को देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जाइंट बैटल स्पिरिट अपने हाथ में स्वॉर्ड को लेकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ये सब देखकर गोमैन की हैरानगी में और भी ज्यादा इजाफा हो जाता है। और इसके बाद वो जाइंट बैटल अपनी पावर और ट्रिक्स गोमैन को दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी गोमैन समझ जाता है कि तभी बॉस इस जाइंट बैटल के बारे में इतने ज्यादा कॉन्शियस थे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जाइंट बैटल स्पिरिट जल्दी अपनी ट्रिक्स गोमैन को देने के लिए रेडी हो जाता है और फिर फौरन ही वो एक पावर की शक्ल में कन्वर्ट होकर गोमैन की बॉडी में इंटर हो जाता है। अब गोमैन की बॉडी में एक अलग ही तरह की स्पिरिट आ गई थी, जिस पर गोमैन कहता है कि भले ही डिवाइन कॉन्शियस गायब हो गया है लेकिन अभी भी यहाँ पर सुप्रीम एम्परल मार्शल आर्ट बचा हुआ है। और अब हम लोग देखते हैं कि गोमैन यहाँ की इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गया था और साथ ही वो जाइंट बैटल को अपने इनहेरिटेंस देने के लिए शुक्रिया अदा करता है और साथ ही वो जाइंट बैटल से प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी जाइंट बैटल को मायूस नहीं होने देगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोमैन डिवाइन कॉन्शियसनेस में आ गया था और इसके बाद वो अब यहाँ पर डिवाइन कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सेंगुनम ये सब देख रहा था और वो खुश होती हुई कहता है कि ये तो बहुत ही आसानी के साथ एनलाइटमेंट स्पिरिट में इंटर भी कर गया है। और इसी के साथ वो डिसाइड करता है कि अब वो कुछ देर के लिए गोमैन को यहाँ पर छोड़ देगा ताकि वो जाइंट बैटल के दिए गए ट्रिक को प्रैक्टिस कर सके। फिर वो अपनी जगह पर बैठ जाता है और गोमैन के जागने का वेट करने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सीमन भी अब सेंगुनम के बारे में परेशान हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उससे बात करने के लिए सीमा भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम तो सेंगुनम को बहुत ही आसानी के साथ मिटाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये सब इतना ज्यादा आसान है। और इसी के साथ वो कहता है कि लूसियान मास्टर हान की फेवरेट डिसाइपल है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके बारे में भूलना चाहिए। और इसी के साथ लूसियान और सेंगुनम का आपस में रिलेशनशिप भी काफी ज्यादा क्लोज है। अगर सुप्रीम एम्परल मास्टर हान को इस सब का पता चला तो मुझे लगता है कि जरूर तुम्हें इस बात की पनिशमेंट जरूर मिलेगी। उसकी बात सुनकर सीमेन कुछ भी नहीं बोलता, जिस पर सीमा उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सुप्रीम एम्परल मास्टर हान को इस बारे में नहीं पता चलेगा? क्या तुम इतनी आसानी से सुप्रीम एम्परल से ये बात छुपा लोगे? इस पर भी सीमान कुछ जवाब नहीं देता, जिस पर सीमा कहता है कि तुम्हारा ये तरीका बहुत ही ज्यादा गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें सुप्रीम एम्परल कुछ भी नहीं कहेगा। इस पर सीमान कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, सिंगू को मारना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है क्योंकि सेंगुनम बाकी लोगों से काफी ज्यादा अजीब है। अभी तो उसके पास सिर्फ इमरियान वाली कल्टीवेशन मार्शल आर्ट्स है, फिर भी उसने इतनी आसानी से मार्शल इम्पल्स को मार दिया। वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम भी सेंगुनम के ऊपर अटैक करना चाहते हो तो सीमा ये बात याद रखना कि कोई गलती की बिल्कुल भी मत करना। इस पर सीमा जवाब देता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्रमंद मत हो। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ कि वहाँ पर कोई सबूत छोड़ाऊँ। मैं तो सबसे पहले उसकी फाउंडेशन के ऊपर अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैं सबसे पहले उसकी मिलिट्री पोजीशन को कमजोर करके उसे अपने हाथ में ले लूंगा। अगर ऐसा वाकई हो जाता है तो फिर मैं उसे बहुत ही आसानी के साथ मार पाऊंगा। उसकी बातें सुनकर सीमेन कहता है कि सीमा आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? इस पर सीमा उसे जवाब देता है कि मैंने अपना प्लान पूरी तरह से रेडी कर लिया और मैं अब चाहता हूँ कि तुम सिर्फ इस स्नो को एंजॉय करो। फिर हम लोग देखते हैं कि सीमेन भी उसकी बात सुनकर उसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो अभी भी सेंगुनम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो सोचता है कि सेंगुनम को तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गोमैन जाइंट बैटल के दिए गए ट्रिक को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है और अब वो उसकी ट्रिक के बारे में सब कुछ जान गया था। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो इसकी पावर को चेक करने के लिए अपने स्काई स्प्लिटिंग स्लैश टेक्निक को यूज करने लगता है। और अब हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ी पावर बाहर आ रही होती है, जिसे देखकर खुद गोमैन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो कहने लगता है कि ये तो स्वॉर्ड पाथ का सुप्रीम एम्परल है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि मैं तो अभी निर्वाणम लेवल के 9 में हूँ
अगर मुझे इस ट्रिक का यूज करना है तो मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोमैन एनलाइटमेंट स्टेट से बाहर आ गया होता है और इसके बाद वो थैंक यू कहने के लिए सेंगुनम के पास आता है और उसे कहता है कि मैं गोमैन आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। उसकी बात सुनकर सेंगुनम कहता है कि आखिरकार 3 दिन और 3 रात के बाद तुम आखिर जाग ही गए। तुम मेरे अब छोटे भाई हो, इसीलिए तुम्हें मेरे सामने इस तरह का पोलाइट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अब तो तुमने सुप्रीम एम्परर की स्वार्ड पाथ को भी अवेल कर लिया है और अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ तुम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि तुम अपनी पावर को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सको। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमने इसके ऊपर अच्छे से ध्यान दिया तो एक दिन तुम सुप्रीम एम्परर जरूर बन जाओगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोमैन भी उससे बिल्कुल एग्री हो गया था और कहता है कि सेंगुनम आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इस पर सेंगुनम कहता है कि तुम्हारा ये करना बहुत ज़रूरी है और अब तो ईयर एंड कंपटीशन भी आने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दो क्योंकि मैं उन 5 सुप्रीम एम्परर्स को तुम्हारे सामने हारते हुए देखना चाहता हूँ और इसीलिए हेमनली रैंकिंग में हमारा टॉप पोजीशन जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेंगुनम की बात सुनकर गोमैन कहता है कि मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गया हूँ, आप इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान मत हो क्योंकि अब जो पावर मेरे पास आ चुकी है इसकी मदद से मैं उन्हें बहुत ही आसानी के साथ हरा दूंगा। इस पर सेंगुनम कहता है कि मुझे भी तुमसे कोई ऐसी ही उम्मीद थी और अब वो इसके साथ यूसियो एकेडमी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम और गोमैन एकेडमी से होकर वापस आ गए थे, लेकिन एकेडमी में एक लड़का मुसलसल इनके ऊपर नजर रखे हुए था जिससे ये लग रहा था कि इनके साथ मजीद कोई और साजिश होने वाली है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम लूसियान के पास आ गया होता है और उसे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो 5 एक साथ गोमैन के साथ फाइट नहीं करते तो गोमैन के लिए उन 5 को हराना बहुत आसान होगा। तब लूसियान खुश होते हुए कहती है कि क्या तुम सच में सही कह रहे हो। इस पर सेंगुनम कहता है कि अब तुम उन 5 को मुझ पर छोड़ दो। इस पर लूसियान कहती है कि सेंगुनम अगर ये वाकई सच है तो इस तरह से तो हम ये वाला कंपटीशन बहुत ही आसानी के साथ जीत जाएंगे। तभी वहाँ पर अचानक से कोई इनसे बात करने के लिए आ जाता है जिसे देखकर ये तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी वो आने वाला लड़का पूछता है कि तुम तीनों में से सेंगुनम कौन है। तभी वो लड़का कहता है कि सेंगुनम इंस्पेक्टर जनरल की औसार, तुम्हें यहाँ पर इस एकेडमी का मेंबर बने हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने एक फाइट नहीं की। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर लूसियान कहती है कि हमारी लियू जून टीम में बहुत ज्यादा जीनियस है, इसीलिए सेंगुनम ने अब तक कोई फाइट नहीं की। वो लड़का गुस्से से देखते हुए सेंगुनम से पूछता है कि क्या ये बात सही है। इस पर सेंगुनम सर हिला के जवाब देता है कि हाँ ठीक है। तब वो लड़का सेंगुनम से कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम फाइट करने से बहुत ज्यादा डर रहे हो, लेकिन अब लूसियान एकेडमी की तरफ से ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, इसीलिए अब तुम्हें फौरन से पहले इस एकेडमी से जाना होगा। ये बात सुनते साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।